Good morning. This is the video for class 4th SST chapter means of transport. In previous video मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपने पढ़ा था लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। हमने लैंड ट्रांसपोर्ट में आपको बताया था कि लैंड ट्रांसपोर्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट में आपका आता है नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। तो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज इन इंडिया, ठीक है। सेकेंड है स्टेट हाईवेज कनेक्ट इम्पोर्टेंट टाउन विद इन अ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट the important towns of a district headquarter in the state and next आपका आता है रेल ट्रांसपोर्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन या गुड्स ट्रेन चलती है, और आपको इसमें रेलवे ट्रैक के बारे में बताया था कि जो कि 3 टाइप्स से रेलवे ट्रैक अवेलेबल है। जो रेलवे ट्रैक डिवाइड होती है वो 3 टाइप्स में होती है। फर्स्ट है ब्रॉड गेज, जो कि 1.67 मीटर वाइड होता है। सेकेंड है मीटर गेज, नेम से ही आपको अंदाजा आइडिया आ जाता है कि 1 मीटर वाइड होती है। एंड नेक्स्ट आती है नैरो गेज, जो कि 77 सेंटीमीटर वाइड होती है। जो नैरो गेज की जो रेलवे लाइन है वो हिली एरिया में अवेलेबल होती है, जहाँ पर आपको कई ऊंची पहाड़ियों में जाना पड़ता है या हिली एरिया होता है। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। एयरवेज इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज मोस्ट एडवांस एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन रीच द प्लेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच बाय रोड एंड रेलवे। फॉर एग्जाम्पल जंगल, डेजर्ट एंड माउंटेनियस एरियाज। जो एयरवेज जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि बहुत एडवांस और डेवलप्ड है। एयरवेज के द्वारा हम उस प्लेस में भी हमारे लिए जाना पॉसिबल हो जाता है जहाँ पर रोड और रेल नहीं जा पाती है। जहाँ से हम रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुँचना पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया जिसे हम कह सकते हैं, डेजर्ट एरिया और माउंटेनियस एरिया। ट्रेवल बाय एयर इज कंफर्टेबल बट इट इज नॉट cost effective. Today the airplane are available in different shape and size. The small plane carry less passenger. The helicopter can land in small areas and are useful in mountains and terrain. Airways are useful during disaster. Airways are useful during disaster for providing rescue operation. जो एरोप्लेन्स हैं ये कंफर्टेबल तो होते हैं बट कॉस्ट वाइज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जिससे कि हर कोई इस पर इसका यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि एयरवेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हर कोई इसका यूज़ नहीं कर पाता है। आज क्या है कि आपको एरोप्लेन्स हर साइज में मिल जाते हैं, डिफरेंट साइज और शेप में मिल जाते हैं। जो स्मॉल प्लेन होते हैं वो कम पैसेंजर को ले जाते हैं, और जो बड़े प्लेन होते हैं वो ज़्यादा पैसेंजर को ले जाते हैं, मोर पैसेंजर को कैरी कर सकते हैं। और जो हेलीकॉप्टर्स होता है वो माउंटेन एरिया, तराई एरिया या ऐसे एरिया जो कि डिजास्टर जहाँ पर होते हैं उस एरिया में भी रेस्क्यू करने के लिए प्रोवाइड हो जाता है। इसको हम ऐसी जो हेलीकॉप्टर का यूज ऐसी प्लेस में होता है जहाँ का एरोप्लेन के लिए जाना भी मुश्किल हो जाता है। मीन्स छोटे एरिया में, डेजर्ट में, या जहाँ पे फ्लड होता है, इस जगह पे हेलीकॉप्टर के द्वारा हम जा सकते हैं।
All the major cities of India are very well connected by air transport. Planes are parked in hangars at the airport. Have you seen an airport? अब जो एयरलाइन है, इंडिया की जो मेजर सिटीज हैं, जितने भी बड़े ऑल मेजर सिटीज जो हैं, वो बहुत अच्छी तौर से एयरवेज से, एयर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आपको दिल्ली से कहीं भी जाना है वर्ल्ड में, वहाँ जा सकते हैं, या इंडिया के किसी भी प्लेस में आप एरोप्लेन से जा सकते हैं मेजर सिटीज में। जैसे दिल्ली से आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहीं भी जा सकते हैं। और इसी प्रकार आप दिल्ली से आउट ऑफ कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है। द एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर फ्लाइट टेक ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया आर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट मुंबई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता एंड मीनाकबम एट चेन्नई। अब जहाँ से वर्ल्ड के किसी भी प्लेस के लिए, अदर कंट्रीज के लिए जहाँ से फ्लाइट लेते हैं, एयरपोर्ट से जहाँ से अदर कंट्रीज के लिए फ्लाइट जाती है या ली जाती है, उनको हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट हैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता एंड मीनाकबम एट चेन्नई। अब नेक्स्ट आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री largely depend on a good water transport network. Many rivers in India are suitable for the water transport. Many big ports have been developed in the coastal areas. Big ships and steamers can load and unload goods from these ports. The water transport has connected all the continent together. Though it is slow, but it is cheap. It is used for transporting heavy, bulky, and less costly goods from one part of the world to another. The main seaport, sorry, जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, इसकी द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस करने के लिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत लार्जली डिपेंड, कोई भी कंट्री अपनी कंट्री की प्रोग्रेस करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट में डिपेंड होता है। अब इंडिया में बहुत सी रिवर्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल हैं। अब कोस्टल एरिया में बहुत से पोर्ट हैं जहाँ से कि हम जहाँ से बिग शिप्स और स्टीमर में लगेज को या गुड्स को लोड और अनलोड किया जाता है गुड्स को। ये स्लो तो है, वाटर ट्रांसपोर्ट स्लो है, बट इट इज चीप। इसका यूज वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज होता है हैवी बल्कि लोड के लिए, जिसमें कि कम कॉस्ट लगे, इसके लिए हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। द मेन सी पोर्ट इन इंडिया आर एट मुंबई, कांदला, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड मैंगलोर। जो इंडिया में जो मेन पोर्ट है वो है मुंबई में है, मुंबई, कांदला, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और मैंगलोर में है। A developed water transport system greatly help the country in international trade because goods can be carried cheaply for exchange and trade. About 95% of the country trade volume is moved by sea.
अब किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के लिए मैंने आपको बताया कि वाटर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी वाटर ट्रांसपोर्ट एक अच्छा वो है। हम उसके जरिए एक वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए बहुत वैल्यूबल है वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसको एक वन प्लेस से अनदर प्लेस में लाने के लिए, गुड्स को कैरी करने के लिए चीप पड़ता है, इसलिए इसको वाटर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा वैल्यूबल होती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड एडवांस। और जो डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है या वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो कि हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल एंड एडवांस बनाती है। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। ओके।